सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल आई फील चार्ट्स। ये अपना इस साल का पहला वीडियो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट वीक किसी पर्सनल रीजंस की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल भी रह गई। बट अभी इस वीक हम ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट वीक के लिए अपना एनालिसिस देखें कि क्या लगता है, मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या सिस्टम बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। तो जैसा कि हमने पहले भी वो किया, टॉप टू डाउन डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अपना एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। तो मंथली चार्ट्स पे आते हैं, या निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने। मंथली चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा, बट कैंडल लास्ट 4 मंथ से हम रेड कैंडल्स देख रहे हैं। अभी तक किसी भी मंथ के कैंडल ने लास्ट मंथ का लो ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा लो इसका क्रिएट हुआ था, सेकंड कैंडल ने इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। अगेन दिसंबर की कैंडल ने नवंबर के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। जैन अभी हमारा चल रहा है। जो हमारा एक तरीका है जो हमने सीखा है, उसमें अगर हमारा जैन मंथ का कैंडल दिसंबर का जो मेरा लो आता है, अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे 2346.45, अगर हमारा जेन का कैंडल 23460 के नीचे क्लोज दे देता है तो फिर एक फाइनली बेयरिश हमें व्यू मिलेगा। अभी भी बेयरिश है, कुछ ये नहीं कहा जा सकता बुलिश है, बट मंथली कैंडल के हिसाब से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम मंथली पे अपना एक सपोर्ट देखेंगे तो ये हमारा नवंबर मंथ का जो लो है 23263, ये हमें एक लो मिलेगा, जिसको हम 23,250 और 23,263, जो भी ये लो दिख रहा है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो फाइनली हम कुछ ज्यादा ही फॉल देख पाएंगे। वीकली पे देखते हैं, वीकली में हमें कैसा लगता है निफ्टी। वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में हम एक सपोर्ट के पास में है। अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो एक ये हमारा सपोर्ट आता है, जहां पे हमने अभी तक, जहां से हमने 2-3 बार निफ्टी को वापस रिवर्सल के लिए देखा है, फर्स्ट सेकेंड टाइम एंड अगेन नाउ वी आर एट सपोर्ट लेवल। तो कैंडल क्लोज हो चुकी है। देखते हैं कि क्या हम इस सपोर्ट के नीचे, जो कि 23329 बन रहा है, मतलब 23,300 और 23,250, अगर इस लेवल के नीचे हम निकलते हैं तो फिर एक डाउनफॉल अच्छा देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो कि हमें कम से कम 22,500 तक ले जा सकता है। 22,500 हमारा पहला लेवल होगा। 22,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 21,800 या 22,000 तक के लेवल इजीली देखेंगे। तो 21,800 और 22,000 हमारा नीचे का लेवल वीकली चार्ट पे निकल रहा है। अपसाइड देखते हैं, तो अपसाइड में अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो यहाँ के बाद से हम रेगुलरली लोअर हाईज क्रिएट कर रहे हैं। हमारा ये हाई बना, इसके बाद एक ये हाई बन चुका है, और नाउ इस वीक का ये हाई बन गया। तो जब तक हम 23,500 एक हमारा शॉर्ट टर्म रहेगा, 23,500 या 24,000 जो हमारा पहला ये है, इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। किसी भी लेवल पे सेलिंग आ रही है, और सेलिंग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है। कोई भी लेवल इतने सपोर्ट नहीं ले पा रहे। अभी जो हमारा मेन सपोर्ट है वो 23,300 23,250 है। वीकली पे भी यही निकल के आता है। तो यहाँ इस सपोर्ट पे हम देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट हम रजिस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलेंगे तो लेवल्स हमने देख लिए कि 22,500 और 22,000 के लेवल्स हमें इजीली देखने को मार्केट में मिलेंगे। अभी हम देखते हैं डेली। डेली में सेम चीज दिखेगी आपको। डेली में हम लोअर हाई लोअर लोज बना रहे हैं कंटिन्यू। हमारे जो पीक हैं वो लोअर होते जा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड हमने यहाँ पे फिर एक हाई क्रिएट किया, और अभी हमने रिसेंट एक यहाँ पे हाई क्रिएट किया। तो हर बार आप देखेंगे कि हमारे जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कभी भी हम नेक्स्ट हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा एक बेरिश पैटर्न होता है। इसके हिसाब से नॉर्मली हमारा जब तक लास्ट लो नहीं टूटता 24,100 24,000 का, तब तक हम बुलिश व्यू नहीं रखेंगे, बियरिश व्यू ही रहेगा। अभी के लिए अगर हम चार्ट पे सपोर्ट देखते हैं तो सेम चीज यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट आ रहा है 23,300 का। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है
तो डेली चार्ट के हिसाब से ये हमारा पहला लेवल बनेगा 22,700 22,500 जो हमने बोला, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर हम बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग देख सकते हैं, जो कि हमें 21,800 के लेवल पे ले जाएगी। ये हमारा डेली का एनालिसिस हो गया। 15 मिनट्स और आर्ली हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अभी इंट्राडे ट्रेडिंग ना ही करें निफ्टी में। स्पेसिफिक स्टॉक पे अप्रोच रखी जा सकती है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, बजट आने वाला है। सो देयर इज नो नीड टू बर्न योर फिंगर इन द वॉलेटिलिटी वी आर सीइंग इन द मार्केट। सो 15 मिनट और आर्ली का भी देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। डेली पे हमने ये देखा कि अभी हम सपोर्ट के पास में, ब्रेक होता है तो ये हमारे लेवल रहेंगे। अपसाइड में पहला लेवल 24,000 और 24,200 जब तक नहीं निकलता तब तक के लिए यहाँ के बाद में वापस एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। 24,000 के ऊपर हम एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा चार्ट का, हमने देख लिया। अब जो कुछ टेक्निकल चीजें हम देखते हैं वो देख लेते हैं। मंथली में हमारा आरएसआई नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है, वीकली में भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, कहीं पे कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा। डेली में अगर हम देखेंगे तो डेली में भी नेगेटिव क्रॉसओवर है, 37 पे आरएसआई है। अगर हम इस लेवल पे देखें तो थोड़ा सा एक डाइवर्जन दिखता है, क्योंकि इस लेवल पे जो हमारा आरएसआई था वो बहुत नीचे के लेवल पे था, बट अभी हम सेम प्राइस लेवल पे आके आरएसआई में थोड़ा सा ऊपर है, बट आरएसआई ओवरसोल्ड है। अभी हम इसमें कुछ इसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये हमारा आरएसआई हमने चेक कर लिया। अगर हम ईएमए देखें वीकली पे, अगर हम ईएमए देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखेंगे तो हम 50 ईएमए पे, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमारा 23442 का लेवल आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम भी नवंबर 18 2024 को निफ्टी ने एग्जैक्ट 50 ईएमए पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2023 में भी इसी लेवल से मूव हुए। मार्च 2023 में फर्स्ट टाइम निफ्टी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे निकला। 2 वीक्स उसने उसके नीचे ट्रेड किया, उसके बाद से अगेन हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी ये हमारा सपोर्ट इसकी वजह से भी बन रहा है कि ये हमारा एक ईएमए है इंपॉर्टेंट। अगर आप ये जून का देखेंगे जो कि बहुत वॉलेटाइल था इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से, बट अगेन यहाँ पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में निफ्टी आके यहाँ से घूम गया था। तो ईएमए हमारा वीकली में सपोर्ट दे रहा है। अगर हम डेली में देखेंगे, डेली में हम किसी भी ईएमए को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो ऑल ईएमएज, इवन अप टू 100 डे ईएमए के नीचे भी निफ्टी ट्रेड करने लग गया। तो जब तक हम ये 200 के ईएमए के ऊपर नहीं आते, 23,698 जबकि 23,700 बनता है, तब तक एकदम ही बियरिश व्यू रहेगा, बुलिश व्यू नहीं रखा जा सकता। बट सपोर्ट, वीकली का चार्ट, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। इनके बेसिस पे हमें अभी सपोर्ट पे लग रहा है। अभी घबराने का कुछ ऐसा नहीं है, स्टॉक पे काम किया जा सकता है, बट मार्केट बियरिश है। अब हम देखते हैं, हमने ईएमए देख लिया, फिबोनाची हम देख लेते हैं कि वीकली में हमारा फिबोनाची क्या कहता है। तो मैं एक बार को ये ईएमए हटा देता हूँ। फिबोनाची अगर हम यहाँ से अपना लगाते हैं तो जो जैसा कि हमने हर लास्ट टाइम भी देखा था, ये देखिए अभी जो निफ्टी है, अगेन फिबोनाची का लेवल भी यही कहता है कि 23439 एक लेवल है जिसपे कि सपोर्ट आ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो 22,500, जो कि चार्ट भी कह रहा था, फिबोनाची इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग, तो ये लेवल्स हम देख पाएंगे। तो चार्ट में भी सपोर्ट है, फिबोनाची भी यही बोल रहा है, 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी यही बोल रहा है। तो फिर इसका मतलब ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर रिवर्सल आ सकता है। अगर ये लेवल हम तोड़ देते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल 22,500 का हम इजिली अप्रोच कर सकते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का लेवल रहेगा, जो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम देखते हैं, अभी दो स्टॉक्स हैं जिनके कल रिजल्ट्स आए और जिनके लिए बहुत सारी बातें चल रही है मार्केट में, तो हम फटाफट ट्राई करेंगे उनका एक एनालिसिस करने का। तो उसमें हमारा पहला है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट के बाद शेयर में 7% का हमें एक फॉल देखा।
यस, अगर वीक का देखेंगे तो वीकली में 9.73% स्टॉक टूट चुका है। अगर हम मंथली देखते हैं तो मंथ में 11% का फॉल आया है। अब इसका चार्ट पे एक लेवल देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, सेम सपोर्ट है जो कि मार्च 2023, एंड हेयर इफ यू विल सी अक्टूबर 21 के प्राइस के रेंज पे ये स्टॉक आ चुका है। तो एक सपोर्ट जो कि 3 महीने कंटिन्यू यहाँ पे रहा, फिर अगेन हमने 4-5 महीने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया इस स्टॉक ने, एंड नाउ वी आर अगेन अप्रोचिंग टू द सेम लेवल। तो ये हमारा एक लेवल है जो कि नहीं टूटना चाहिए, 25936। और अगर हम इस कैंडल का लो ले लेते हैं तो 5882, इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें इस स्टॉक में नीचे की तरफ के और मूव्स मिलेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकते हैं। वीकली में आप देखेंगे, वीकली में लोअर हाईज क्रिएट हो रहे हैं। पहला हाई हमारा ये था, अनदर हाई वाज दिस, और अब हमने फिर एक ये हाई क्रिएट किया जिस पे 2 बार के बाद में स्टॉक सेम लेवल से फिसल रहा है। ये हमारे सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो पहला लेवल 535347 का मिलेगा। उसके बाद के आसपास में कोई भी सपोर्ट इतना अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि फिर उसके बाद हम फ्री फॉल इस शेयर में डायरेक्ट 4500 रुपए तक के लेवल देख सकते हैं। यहां से अगर रिवर्सल आता है तो पहला लेवल होगा 6750, ये लेवल निकलता है तो 7368 का लेवल हमें इजिली देखने को मिल सकता है। आरएसआई देखेंगे वीकली पे, क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो रखा है, कुछ खास बुलिश दिख नहीं रहा। अगर हम इसमें ईएमए की कोशिश करते हैं तो 9 ईएमए के नीचे आ चुका है, 20 ईएमए, 200 ईएमए के भी इवन नीचे आ गया है। तो 6365 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता तब तक के लिए इसमें बुलिश व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। वंस यहाँ से अगर हमें कोई रिवर्सल दिखता है तो उसके बाद इस पे डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये हमारा नीचे का लेवल हो गया 5836, ऊपर की तरफ में 6300 6400 निकलता है तो हम आगे 6700 और 7000 की तरफ अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इरेडा। इरेडा में आप देखोगे हमने पहले ही ये डाउनफॉल का बना रखा था कि कुछ यहाँ से फॉल आने के चांसेस लगते थे। अगर हम करंट मंथ में देखेंगे तो 6.5% का फॉल है। वीकली में देखेंगे तो इस वीक में 12% 13% करीब स्टॉक गिर चुका है। तो अभी अगर हम वीकली बेसिस पे इसका एक सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट निकल के आता है 196। अगर 196 के नीचे ये स्टॉक निकलता है तो फिर यहाँ पे एक सीवियर फॉल दिखेगा जो हमें नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा 180, और 180 ब्रेक होने के बाद हमारा अगला लेवल 160 165 का इजीली मिल सकता है। अपसाइड में पहला लेवल 222, अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो यह हमें दिखेगा। और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको पैटर्न भी दिखेगा जो कि अभी बन रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, एक ब्रेकआउट भी हुआ, बट रिजल्ट ने इसकी पूरी ही डायरेक्शन चेंज कर दी। सो ये आप देख सकते हैं। अगर हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक हमारा वापस डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था जो कि अभी फेल हो चुका है, तो अभी इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेली चार्ट में हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, रीसेंट सपोर्ट अगर हम लेंगे तो अगेन 188 187 चल रहा है। 188 187 के नीचे निकला तो एक फॉल हमें 160 165 तक का इजिली मिल सकता है। ऊपर की तरफ एक ये रेंज टाइप का है जिसके बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारा लेवल रह सकता है। आरएसआई में क्रॉस ओवर नेगेटिव है, स्टॉक में सेलिंग बहुत अच्छी इंटेंसिफाई हुई है, और इस स्टॉक में मोस्टली रिटेलर्स फंसे हुए हैं। तो उसमें जब तक कोई बड़ा बायर नहीं आता तब तक के लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 190 तक के स्टॉप लॉस के साथ में रखा जा सकता है। उसके बाद में एक लेवल 180 182 का इजिली दिखेगा। सो गाइज, ये अपना दिस वीक के लिए वीडियो था, एनालिसिस था, जो हमने कोशिश करी कि निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में ज़्यादा वो चल रही थी तो हमने ट्राई किया इनको एनालाइज करने का।
आप बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको क्या लगता है, क्या आप अग्री हैं कि हाँ ठीक एनालिसिस होता है, या फिर आप डिसएग्री हैं, तो आप वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। 200 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। अगेन थैंक यू। सो अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, देखते हैं निफ्टी कहाँ जाता है। सो वेल ट्रेड, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।